नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SK9 न्यूज। इसी साल के अंत में महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं और 288 विधानसभा सीटों को लेकर महायुति सरकार में बैठकें जारी हैं। महाराष्ट्र में जहां महायुति सरकार की बैठकों के दौरान सीट बंटवारे को लेकर एक बड़ा फैसला लिया जाता है, जहां पर अभी से बयान जारी कर दिए जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सचेत कर दिया जाता है। तो उसी आधार पर अजीत पवार की एनसीपी ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। एनसीपी की एक बड़ी बैठक अजीत पवार लेते हुए दिखाई देते हैं। अपने तमाम विधायकों संग अजीत पवार की बैठक दफ्तर के अंदर दिखाई देती है और इस बैठक के दौरान अजीत पवार गुट का सीधे तौर पर दावा होता है कि वो कम से कम महाराष्ट्र में 80 से ज्यादा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी से कोई भी समझौता इस आधार पर नहीं होगा कि हम कम सीटों पर मान जाएं। इससे पहले पुणे में एक कार्यक्रम के दौरान खुद अजीत पवार ने मीडिया के सामने ये बयान दिया कि वो सीएम बनने का सपना देखते हैं। जब ये पूछा जाता है कि महायुति सरकार की तरफ से महाराष्ट्र में सीएम चेहरा कौन हो सकता है, क्या आप सीएम बनते हुए नजर आएंगे, क्या आप सीएम बनना चाहते हैं, जब ये सवाल अजीत पवार से पूछा जाता है तो अजीत पवार का जवाब होता है कि आखिरकार कौन नहीं बनना चाहेगा मुख्यमंत्री। यानी कि साफ शब्दों में कह दिया जाए, जो महाराष्ट्र में अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे, उनकी कुर्सी कहीं ना कहीं खतरे में आ सकती है। महायुति सरकार में सीट शेयरिंग को लेकर अजीत पवार गुट अभी से ही दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बना रहा है और इस कड़ी में विधायक दलों के साथ बैठक और सीटों को लेकर तय कर लेना अपना निर्णय ये दर्शाता है कि अब क्या महायुति सरकार में एक बड़ी फूट पड़ती हुई नजर आ सकती है या फिर भारतीय जनता पार्टी 80 से अधिक सीटों को देने के लिए तैयार हो जाती है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का कदम क्या होगा? क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तो भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन ही तोड़ लिया। किसी भी सहयोगी दल के साथ भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती है। निर्दलीय विधायकों को भी दरकिनार करती हुई भारतीय जनता पार्टी देखी गई है। महाराष्ट्र में आपको क्या लगता है? जहां एकनाथ शिंदे की बात करें, जो खुद एक पार्टी के रूप में नजर आते हैं, जहां अजीत पवार जहां उनकी पार्टी है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी है, तीन दल मिलकर महायुति सरकार बनी है। देखना होगा कि क्या असर महाराष्ट्र में डाल पाती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।